मेरे आदर के योग्य इस धरने में मौजूद एसएफआई राज्याध्यक्ष, कैंपस सेक्रेटरी और धरने में मौजूद एसएफआई का क्रांतिकारी साथी, मीडिया के साथी, पुलिस के साथी, सिक्योरिटी के साथी और सर्वोपरि मेरी आवाज के दायरे में आने वाला विश्वविद्यालय का तमाम श्रोता वर्ग। दोस्तों, मुझसे पूर्व वक्ता ने आप सब लोगों के सामने विस्तार में अपनी बात रखी कि आखिर क्यों इस समय के अंदर इस विश्वविद्यालय को खोलना जरूरी है। क्या वो सरकार की खामियां हैं जिनके चलते आज भी विश्वविद्यालय बंद है। परंतु इन सब बातों पे मैं नहीं आना चाहूंगा। जिस बात पे मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो इंसिडेंस आज से लगभग 2-3 दिन पहले हमारे कांगड़ा जिला के धर्मशाला के अंदर, अब तमाम लोग चर्चा कर भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि एक महिला एचएएस ऑफिसर, एक एचएएस अधिकारी जिनके साथ उनके पति के द्वारा, जो खुद एक विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ जो मार पिटाई, उनके साथ घरेलू हिंसा का मामला हमारे सामने मीडिया के थ्रू आता है, अखबारों के थ्रू आता है। हम देखते हैं कि उस महिला एचएएस अधिकारी ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपने ऊपर हुई उस घरेलू हिंसा को मीडिया के माध्यम से पुलिस के सामने रखा। परंतु दूसरे दिन फिर ये बयान जारी किया कि मैं किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई अपने पति के ऊपर नहीं करना चाहती। परंतु ये सिर्फ एक महिला एचएएस अधिकारी की बात नहीं है। हमारे दिन अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से इस तरह की घटनाओं को जो है देखते रहते हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 की रिपोर्ट है कि जितने भी अपराध महिलाओं के ऊपर होते हैं उनमें से 30.9% जो अपराध होते हैं वो आईपीसी की सेक्शन 498A के अंडर जो है रजिस्टर होते हैं, जो हमें बताता है ये घरेलू हिंसाएं जिस लॉकडाउन के अंदर पिछले 2 साल के अंदर बढ़ी हैं। और दूसरी ओर एक ऐसा राज्य जहां का लिटरेसी रेट महिलाओं का 95% से भी ज्यादा है, जहां की सामाजिक व्यवस्था इतनी मजबूत है, ऐसे राज्य के अंदर जहां देश की सबसे पढ़ी लिखी महिलाओं की आबादी रहती है, केरल जैसे राज्य के अंदर भी 2 सालों के अंदर 6 से ज्यादा मामले जो है डोरी डेथ के जो है सामने आते हैं। Domestic violence we oppose. We oppose. We oppose. Domestic violence we oppose. We oppose. We oppose. महिलाओं का शोषण नहीं सहेंगे. नहीं सहेंगे. नहीं सहेंगे. महिलाओं का शोषण नहीं सहेंगे. नहीं सहेंगे. नहीं सहेंगे. घरेलू हिंसा करने वाला एमएलए मुर्दाबाद. 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 अरे घरेलू हिंसा करने वाले एमएलए को सजा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। प्रशासन के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़
अभी जिस घटना पे हम बात कर रहे हैं, उस घटना के अंदर जो महिलाएं थी, जो महिला थी वो खुद एक एचएएस अधिकारी है। और जब एचएएस अधिकारी के साथ इस तरह की घरेलू हिंसा की घटना हो सकती है, तो जो वो महिला जो एक गृहिणी है, जो अपने घर को संभालती है, उसके साथ हो रही उन घरेलू हिंसा की घटनाओं को, उनका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वो किस तरह की होंगी। हम ये जानते हैं, बड़े शर्म की बात है, हमारी रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्षा, और उससे भी शर्म की बात यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, दोनों का यह बयान आता है कि यह घरेलू मामला है, निजी मामला है, इस पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम भी मानते हैं कि घरेलू मामलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, निजी मामलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक घरेलू मामला नहीं है, ये एक सामाजिक कुरीति है, सामाजिक बुराई है, जिसको सामाजिक तौर पे लड़के ही खत्म किया जा सकता है। घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जयराम सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय। मनुवादी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मनुवादी सोच नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और समाजीकरण के सबसे बड़े केंद्र, जहाँ पे आदमी, जहाँ पे एक बच्चा और उसके साथ साथ एक छात्र जो है सोशलाइजेशन सीखता है, समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से समाजीकरण होता है, वो समाजीकरण के सबसे बड़े केंद्र हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, ये विश्वविद्यालय, इनको जो है बंद रखा गया है। और इसीलिए बंद रखा गया है क्योंकि ये जानते हैं कि जब लाइब्रेरी में छात्र आएगा, वो पढ़ेगा, वो चर्चा करेगा, वो सवाल करेगा इन हुक्मरानों से कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के अंदर होती हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, हमारे नुमाइंदे इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये उस सोच के लोग हैं जो मनु की सोच है, जो ये कहती है कि ढोल शूद्र नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। ऐसी सोच के लोगों को, और मैं भूल गया, दूसरे संगठन के लोग यहाँ दिख नहीं रहे, वो लोग भी, बड़ी शर्म की बात है, उच्च शिक्षण संस्थान के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक कुरीति को जब खत्म करने की बात आती है तो वो लोग मौन हैं। वो इसीलिए मौन है क्योंकि वो भी उसी सोच के लोग हैं जिस सोच के हमारे जयराम ठाकुर जी हैं, जिस सोच का वो विधायक है, और इसी संगठन से निकलकर वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जिस मुकाम पे आज वो हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे विपक्षी दल के लोग भी, विद्यार्थी परिषद के लोग भी अपनी वैचारिक तौर पे मजबूत होकर आने वाले समय के अंदर हमको प्रदेश के हर कोने में इसी तरह के बयान देते हुए दिखेंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि हम जिस विश्वविद्यालय को खोलने की बात कर रहे हैं, हम तमाम लोग जानते हैं कि यह विश्वविद्यालय जो एक ज्ञान के सृजन का केंद्र है, जहाँ नए नए विचारों की उत्पत्ति होती है, ऐसे विश्वविद्यालय को बंद रख के इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आवाज उठेगी तभी इनके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में जो है एक माहौल खड़ा होगा जिससे इनकी सरकारों को खतरा है। लेकिन इन सभी चीजों से हमें यह समझना जरूरी है कि आज भी आजादी के 70 साल बाद भी इस तरह की जो घरेलू हिंसाओं की घटनाएं हमारे समाज में क्यों घटती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये घटनाएं उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी हमारी राज करने की व्यवस्था है। हमारे समाज के अंदर इस राज करने की व्यवस्था में
शुरू से जो है पुरुष का राज रहा है, क्योंकि वो ताकतवर है। उसने महिलाओं को हमेशा दबा कर रखा। उसने ताकत के दम पे उसको अपना गुलाम बनाया। सिर्फ शारीरिक तौर पे उसको अपना गुलाम नहीं बनाया, मानसिक तौर पे भी उसकी गुलामी को आज तक वो सहन कर रही है वो महिला। और हम ये जानते हैं कि इसी गुलामी को हमारा पुरुष समाज जो है अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, धर्म, परंपरा के थ्रू जो है उसके दिमाग में डालने की कोशिश करता है। पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा देने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा देने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जयराम सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और यही मानसिक गुलामी महिलाओं को जो है पुरुषों के लिए एक फ्री की लेबर प्रोवाइड करती है, जिसमें महिलाओं को कहा जाता है पति परमेश्वर है। महिलाओं को जो है पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये मानती है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं की जिम्मेवारी नहीं है, पुरुषों को भी महिला के कंधा से कंधा मिलाकर इस समाज के अंदर से इस तरह की घरेलू हिंसाओं की घटना को खत्म करने के लिए इस सोसाइटी के अंदर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जो है स्थापना करनी होगी, जो शिक्षा प्रणाली लोकतांत्रिक होगी, जनवादी होगी, वैज्ञानिक होगी, प्रगतिशील होगी। तभी जाकर जो है इस तरह की कुरीतियों को समाज से दूर किया जा सकता है। अरे आज अगर खामोश रहे तो सन्नाटा छाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर घर जलता जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि ये तभी मुमकिन है, इस तरह की शिक्षा प्रणाली तभी मुमकिन है जब ये स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलेंगे। और अगर ये खुलते नहीं हैं तो इस कोरोना काल के अंदर जितने भी संस्थान बंद हैं, इन संस्थानों के बंद होने के कारण इस तरह की घरेलू हिंसा की जो घटनाएं हैं वो और ज्यादा इस समाज के अंदर बढ़ेगी। और इसके साथ साथ अंत में मैं आप लोगों के सामने यही कहना चाहूंगा कि अगर ये धरना तो अभी टोकन धरना है, अगर इस विश्वविद्यालय को नहीं खोला गया, इस लाइब्रेरी को नहीं खोला गया, स्कॉलर्स के लिए हॉस्टल नहीं खोला गया, तो आने वाले समय के अंदर इसी तरह के धरने और रोज यहाँ पे होंगे और जिसका जिम्मेवार ये प्रदेश की सरकार होगी और ये विश्वविद्यालय का प्रशासन होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। अरे वी आर डैनाबाद। We are how to fight. We know how to fight. We are dynamite. विश्वविद्यालय तो तुमको खोलना होगा। खोलना होगा, खोलना होगा, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को खोलना होगा। खोलना